देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये दो चीजें लेकर आपके सामने बैठी क्यों, क्योंकि ये दो चीजें जो मैं अभी आपको खबर बताने वाली हूँ उस बात की गवाही देंगे। पहला, ये अखबार मेरे हाथ में है जो कि आज की खबर एक ऐसी खबर बताता है जो आपको चौकन्ना कर देगी, क्योंकि इसमें सरकार ने जो दावा किया है उसकी गवाही इस किताब में छुपी है और हम आपको वो बताएंगे, दोनों चीजें बताएंगे। इसलिए ये दोनों चीजें लेकर मैं आज बैठी हूँ, क्योंकि देखिए तथ्य पूरे होने चाहिए। सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोला जा रहा है, सरकार की आलोचना की जा रही है तो तथ्यों के साथ होनी चाहिए और हमारा चैनल तथ्यों पर ही बात करता है। अब देखिए, शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पूरी सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा जुमला दिया गया। आप इसको जुमला भी बोल सकते हैं, आप इसको गलत दावा भी कह सकते हैं। तो हम ये जो गलत दावा है ये इसकी पुष्टि करेंगे, लेकिन जो गलत दावा किया गया है सबसे पहले आपको बताएंगे। तो जो अखबार लेकर मैं बैठी हूँ, सबसे पहले मैं इस अखबार के जरिए आपको वो खबर बताना चाहूंगी जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है, उसमें वो कहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण शब्द का इस्तेमाल नहीं है, ये सरकार की तरफ से कहा गया। पूरा बयान क्या है वो सुन लीजिए दोस्तों, अभी बंद मत कीजिएगा बिल्कुल। देखिए, आप पूरा बयान सुनिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार शब्द पर संविधान सभा में बड़ी बहस हुई थी और संविधान सभा ने इस शब्द को इस स्पष्टीकरण के बाद पास किया था कि अनुच्छेद 25 में मिले मौलिक अधिकार में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। मैं मतांतरण इस शब्द का आपको मतलब समझाना चाहूंगी। मतांतरण मतलब धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है तो वो शब्द शामिल नहीं है और सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 25 में क्योंकि धर्म परिवर्तन शामिल नहीं है, इसलिए अगर कोई ये करता है तो उसको सजा मिलेगी सीधे तौर पर। जबकि अनुच्छेद 25 में असल में क्या है वो दावा हम आपको बताते हैं। तो ये दावा पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। अनुच्छेद 25 में मतांतरण शब्द का जो पूरा आप ये बोल सकते हैं कि मतलब है वो दो शब्दों में उसकी व्याख्या की गई है। पहला मानने और दूसरा आचरण करने में। आप देखिए पूरा क्या कहा गया अनुच्छेद 25 में। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं दो चीजें लेकर बैठी हूँ, बाकायदा सबूत है इसमें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अनुच्छेद 25 का उपबंध कहता है दोस्तों कि सभी व्यक्तियों को, न केवल नागरिकों को, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, साथ ही आचरण करने और प्रचार करने का बराबर अधिकार। तो मतांतरण जो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार ने किया और सरकार ने कहा कि भैया मतांतरण शब्द का तो उपयोग ही नहीं किया गया है अनुच्छेद 25 में। तो अनुच्छेद 25 और कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन उसकी इजाजत हमारे लोकतंत्र में नहीं दी गई है। जबकि अगर आप अनुच्छेद 25 को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, दो शब्दों का इस्तेमाल किया, मानने और आचरण करने में, तो उसका मतलब यही है कि कोई भी स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि सरकार अदालत में खड़े होकर झूठ बोल रही है, सरकार अदालत में खड़े होकर फर्जी दावा कर रही है, जबकि अनुच्छेद 25 ये बताता है कि उनका दावा गलत है और साफ सीधे जाहिर होता है। देखिए, हमारे पास ये सबूत है, ये किताब, हमारा संविधान, ये इस चीज की गवाही देती है। और सीधे तौर पर अभी इस वक्त मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया जा रहा है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि लव जिहाद पर, धर्म परिवर्तन पर तरह तरह के कानून लाने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। सरकार डिसाइड भी कर रही है कि कानून लेकर आएगी, लेकिन आप तो एक कानून को ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी देश के न्यायपूर्ण मंदिर में। आप न्यायालय में खड़े होकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार के वकील के तौर पर। तो फिर इसको कितना जायज समझा जाए, ये आप हमें बताइए। आपको ये पूरा जो सरकार ने जो कथन अदालत में कहा है, जो जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना नहीं है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।